अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पेरिस में लहराओ परचम। दोस्तों, पेरिस 2024 पैरालंपिक में 84 पैरा एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित हो रहा है पेरिस में। भारत पेरिस 2024 पैरालंपिक में 12 डिसिप्लिन में प्रतिस्पर्धाएं करेगा, जो टोक्यो 2020 से 3 ज्यादा है। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और निशानेबाज अवनी लेखरा दोनों टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता पेरिस के दल के नेतृत्व में रहे। सुमित अंतिल के नाम 73.29 मीटर का विश्व रिकॉर्ड है, जबकि अवनी लेखरा भारत की पहली महिला पैरालंपिक खेलों की स्वर्ण पदक विजेता रही। हाई जंपर मरियप्पन थंगवेलु 2 बार के पैरालंपिक पदक विजेता हैं। उन्होंने रियो 2016 में स्वर्ण और टोक्यो 2020 में रजत पदक जीता था। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल और तीरंदाज हरविंदर सिंह, जिन्होंने अपने अपने डिसिप्लिन में भारत के लिए पहला पैरालंपिक पदक जीता था, वो अपने दूसरे पदक के लिए इस बार प्रतिस्पर्धा करेंगे। टोक्यो 2020 भारत का सबसे सफल पैरालंपिक खेल था, जिसमें देश ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित 19 पदक जीते थे। भारतीय पैरा एथलीट पेरिस 2024 में 3 नए खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लेंगे। अरशद शेख पुरुषों की C2 पैरा साइकिलिंग स्पर्धाओं में, जबकि ज्योति गडेरिया महिलाओं की C2 स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। कपिल परमार ब्लाइंड जूडो में पुरुषों की 60 किलोग्राम J1 स्पर्धा में हिस्सा लेंगे और इस खेल में उनके साथ कोकिला भी होंगी, जो महिलाओं की 48 किलोग्राम J2 श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अनीता और के नारायण पैरा रोइंग में PR3 मिश्रित युगल सर्कल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब अगर पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत के अब तक के प्रदर्शन पर बात करें, तो अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपने खिताब का बचाव किया। उनके साथ मोना अग्रवाल के कांस्य पदक जीतने के साथ ये पहली बार था जब भारत ने पैरालंपिक खेलों में किसी एक स्पर्धा में 2 बार पोडियम फिनिश किया। चलिए आपको सुनवाते हैं अवनी लेखरा ने अपने इस मेडल के बाद क्या कहा। It was a very close final and there were very less gap between first, second, third, I guess all of the positions. But I was just focusing on my shot process and not thinking about the results. So I'm happy that I concentrated on my process and was able to win. I'm just happy that the Indian national anthem was the first national anthem that got played in the arena this time too. इससे पहले तीरंदाज शीतल देवी ने दूसरे स्थान पर रहने से पहले रैंकिंग राउंड में कुछ समय के लिए विश्व रिकॉर्ड स्कोर दर्ज किया। बाद में राकेश कुमार और शीतल देवी ने मिलकर विश्व रिकॉर्ड स्कोर कंपाउंड मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन इवेंट बनाया। प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर T35 रेस में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता। ये पैरालंपिक के ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक था। फिर उन्होंने 2000 मीटर T35 रेस में भी कांस्य पदक जीता। प्रीति ने मेडल जीतने के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं। सोचा ही नहीं था, बस ये सोचा था कि अपनी पर्सनल बेस्ट करनी है। अब जो होगा अच्छा ही होगा। लोग मुझे बुरे कमेंट्स भी कर रहे थे 100 के बाद कि इसका कर्मा है, कर्मा देखेगा, लेकिन उसके लिए बहुत धन्यवाद। मुझे शायद उसी चीज़ से इंस्पिरेशन मिली है कि मैं कुछ आगे करूँगी। पहले 100 से पहले ही लोग बोल रहे थे कि जैसे मैंने उनको कितना बुरा कर दिया है, कि जो जैसा कर रहे हैं उसका कर्मा है, उसका कर्म का फल उसे मिलेगा। तो शायद सर मेरा कर्म यही था। सर मैं तो अपने कोच को ही इसके लिए मानती हूँ कि उन्होंने, कोच के बिना एक एथलीट सर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। मैं जीरो ही थी, जो उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया उसके लिए थैंक यू। गज्जू भैया थैंक यू सो मच उसके लिए। 2018 से लोग सोचते हैं कि इसको कम टाइम हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं प्रैक्टिस करती थी। लेकिन जो मैंने फर्स्ट स्टेट खेला था वो कैलाश प्रकाश स्टेडियम में खेला था, वो वहीं से मैं चली थी। एशियन तक मैंने वहीं पे प्रैक्टिस की है। एशियन के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, तब से मेरी किस्मत बदल गई। एशियन के बाद मेरी बहुत बैक मैकेनिक्स चलते थे, मेरी टेक्निक इम्प्रूव नहीं थी, जो कि उन्होंने सुधारा है। उन्होंने मेरे अंदर देखे हैं कि क्या क्या कमी है, और मैं फट देसी अपना ग्राउंड पे भी पर्सनल बेस्ट करती गई। उन्होंने मेरी टेक्निक्स पे बहुत ध्यान दिया। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं। सर मैं उल्टी करती थी
200 जैसे लगती थी ना, लैक्टिक वर्कआउट चलता था, मैं वॉशरूम में जाके बैठ जाती थी, छुप जाती थी, मुझे उल्टी हो और हाई वो जो होता है वो होता था। लेकिन वो मुझे ढूंढते ढूंढते आ जाते थे, लेकिन वो मुझे कहते थे चाहे तू मर जाएगी लेकिन तुझे लगानी है, दोबारा लगवाते थे वो मुझसे। शायद आज उसी का फल है जो मैंने 200 मीटर कर दिया, नहीं तो मुझे बहुत डर लगता था इससे। ये दोनों मेडल आप किसको डेडिकेट करना चाहते सर ये दोनों मेडल मैं फर्स्टली अपने कोच को ही डेडिकेट करना चाहती हूँ, और जो उनके साथ सपोर्टिव है मेरी फातिमा दी है, और उनकी वाइफ है गज्जू भैया की सिमरन, जो एक खुद एथलीट है, पैरा एथलीट। ऐसा होता है अक्सर कोई भी एथलीट दूसरे एथलीट का भला नहीं चाहता है, लेकिन वो मेरे को इतना सपोर्ट कर दिया जैसे कि मैं उनकी रियल सिस्टर हूँ कि नहीं इसका आना चाहिए मेडल। देखो वो खुद भी रो रही थी, तो वो कितना सपोर्टिव है सर मेरे लिए। आओ कितनी अच्छी बात है, फर्स्ट मेडल इसका आया है। वहीं पुरुषों में मनीष नरवाल और निषाद कुमार ने भी भारतीय दल के लिए मेडल जीत लिए हैं। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में अब तक 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक अपने नाम कर लिए हैं। भारत के पदक विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं: अवनीलेख राज शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, मोना अग्रवाल शूटिंग महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, प्रीति पाल एथलेटिक्स महिला 100 मीटर T35, मनीष नरवाल शूटिंग पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1, रूबीना फ्रांसिस शूटिंग महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1। फॉर वुमेन्स इज़ जस्ट अ वन थिंग, अगर आप अपने कोई भी ड्रीम्स को परस्यू करना चाहते हो, गो फॉर इट, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, हैव टू फाइट विथ एनीबडी, यू विल डू एंड यू कैन डू इट फॉर दिस, एंड डोंट गिव अप, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड जस्ट डू इट व्हाट यू वांट इट। स्टार्टिंग जो क्वालिफिकेशन थी दैट वाज लिटिल नर्वसनेस ऑल्सो, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, चीज़ें अप्रोप्रिएट नहीं थी, बट लास्ट के 3 कार्ड्स व्हेन आई टॉक टू माय कोच, ही जस्ट रिमाइंड मी माय द रियल वर्क व्हाट आई हैव टू डू। तो बस आई वर्कड ऑन दैट एंड आई गॉट द रिजल्ट एंड आई क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, एंड सेम बिफोर फाइनल्स he told me not to bother with any of the things, ना मेडल, ना क्या सोचेगा कोई, नॉट फैमिली, नथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए खेल एंड गो फॉर इट चीज़ों के लिए। तो दैट वाज क्लिकिंग ऑन माई माइंड, एंड जो रिदम थी, जो चीज़ें चल रही थी, कोच को देखना, कोऑर्डिनेशन करना बैट शॉट्स पे, दैट वर्कड वेरी वेल एंड आई गॉट द रिजल्ट फाइनली। प्रीति पाल एथलेटिक्स महिला 200 मीटर T35, निषाद कुमार एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप T47। तो दोस्तों अभी पेरिस पैरालंपिक खेलों में बहुत सारे दिन बचे हैं, ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय दल पिछली बार से ज्यादा मेडल इस बार लेकर के आएगा और पेरिस में पैरालंपिक खेलों में एक बार फिर से भारत का परचम लहराएगा। इसी के साथ सुनते रहिए अपने रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM